तो ये गाइस कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप सब मस्त होंगे। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सुपर टेक्निकल 5 में। दोस्तों आज के वीडियो में सबसे पहले मैं आपको प्रूफ दिखाना चाहूँगा। यहाँ पे मैं फोनपे को ओपन कर रहा हूँ एंड यहाँ पे दोस्तों देख लो इस तरीके से मान लीजिए ओपन हो रहा है। यहाँ चेक बैलेंस पे क्लिक कर रहा हूँ, ये मेरा बैंक है, इस पर मैं जो भी है क्लिक कर रहा हूँ एंड अपना जो भी यूपीआई पिन बना चुका हूँ उसको मैं डाल रहा हूँ इस तरीके से। एंड चेक पे जैसे क्लिक कर रहा हूँ तो इस तरीके से हमारा जो है पैसा यहाँ पे इजिली चेक हो रहा है। एंड यहाँ पे दोस्तों हिस्ट्री पे आते हैं, यहाँ पे देख लो 2 मिनट हुआ है, अभी हमने पेमेंट किया है 1 रुपये का, तो वो पेमेंट भी हो गया। तो इस तरीके से मैं आज के समय आप सबको बताने वाला हूँ कि अगर आपके पास एटीएम कार्ड या फिर डेबिट कार्ड नहीं है, आपके पास इस तरीके से आधार कार्ड तो होगा ही होगा, तो इस आधार कार्ड का यूज करके कैसे फ़ोनपे में अकाउंट बना के चला सकते हो कंप्लीट बताने वाला हूँ। देखो अगर कोई समस्या आ रही होगी जैसे बैंक अकाउंट नहीं लिंक हो रहा होगा या फिर जो है आधार वाला ऑप्शन नहीं आ रहा होगा या फिर ओटीपी नहीं आ रहा होगा, तो इसका सॉल्यूशन भी वीडियो में दूंगा, तो इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर कंप्लीट देखना, उसके बाद ही ट्राई करना, अच्छे तरीके से समझ लो पहले। ओके, तो चलिए बताता हूँ क्या करना है। सबसे पहला काम दोस्तों आपको करना क्या पड़ेगा, अगर इस तरीके से देख सकते हो हमने भी यहाँ पे न्यू लेटेस्ट वर्जन का फ़ोन पे एप्लीकेशन नहीं डाउनलोड किया है। अगर आपने भी इस तरीके से कहीं से भी डाउनलोड कर लिया हो फ़ोन पे, मतलब आपके फ़ोन में अगर फ़ोन पे एप्लीकेशन है तो उस पर पहले दबाए रखना है। दबाए रखने के पश्चात इस तरीके से ऐप इन्फो करके एक बटन आएगा, आई बटन रहता है, आपको उस पर क्लिक करना है। एंड इस तरीके से जैसे ही अनइंस्टॉल का बटन दिखेगा उस पर क्लिक करके सबसे पहले आपको डिलीट करना है। देख सकते हो यहाँ से हमने फ़ोनपे को डिलीट कर दिया। आपको भी अगर कहीं से भी इंस्टॉल किए हो तो सबसे पहला काम क्या करना है, फ़ोनपे को ही डिलीट करना है। उसके बाद क्या करना है दोस्तों, आपको यूट्यूब पे इस तरीके से जो भी हमारे वीडियो वॉच कर रहे हो मान लीजिए, तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड अगर इस तरीके से कमेंट भी कर देना थैंक यू वगैरह। उसके बाद ये जो वीडियो का टाइटल होता है जब आप इस पर टच करोगे तो यहाँ पे आपको एक लिंक मिलेगा इस तरीके से, देख लो यहाँ पे आपको क्या करना है, बस उस लिंक पे एक बार टच करना है। एंड इस पर टच करते ही दोस्तों यहाँ पे देखो इस तरीके से लोडिंग होगा एंड फाइनली आपके सामने यहाँ पे इंस्टॉल करने का बटन आ जाएगा। तो गाइस इसलिए मैं यहाँ पे डाउनलोड करवा रहा हूँ, अभी आप आगे आपको बता दूंगा क्यों ऐसा करवा रहा हूँ। ओके, आपको बस इंस्टॉल पे क्लिक करना है एंड यहाँ पे ये वाला फ़ोन पे एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना है। क्योंकि दोस्तों अगर आपका ओल्ड वर्जन का फ़ोन पे रहेगा तो उसमें पहली बात आधार कार्ड से फ़ोन पे नहीं बनेगा, आधार वाला ऑप्शन ही नहीं आएगा या फिर कभी कभार ओटीपी भी नहीं आएगा। तो उसको डिलीट वगैरह करके डिस्क्रिप्शन में न्यू वर्जन का दे दिया हूँ लिंक, वहाँ से डाउनलोड करना इस प्रकार से। एंड इस तरीके से डाउनलोड होने के पश्चात यहाँ पे देख दो ऐप वाले में आते हैं, यहाँ पे देखो न्यू लेटेस्ट वर्जन का ये हो चुका है। अभी आपको दिखा दूंगा हुआ है या फिर नहीं हुआ है। इसको जब हम ओपन करेंगे इस तरीके से तो यहाँ पे इस तरीके से लोडिंग होगा। ओके, एंड लोडिंग होने के पश्चात ये एप्लीकेशन यहाँ पे ओपन होगा। अब मैं आपको चेक करा देता हूँ ये वाला फ़ोन पे न्यू लेटेस्ट वर्जन का है या फिर नहीं है। कट पे क्लिक करता हूँ, यहाँ रीड मोर पे क्लिक करता हूँ। अब इसको थोड़ा सा जूम करके आप इजीली पढ़ सकते हो, यहाँ पे लिखा हुआ है आरबीआई अप्रूव्ड। ओके, मतलब कि इस बार जो फ़ोन पे आप इंस्टॉल किए हो ये आरबीआई द्वारा रजिस्टर्ड है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा रजिस्टर्ड है, तो इसलिए इसमें कोई समस्या नहीं होगी। आधार वाला ऑप्शन भरपूर मिलेगा आपको एंड ईजिली आप अपना यूपीआई पिन सिर्फ और सिर्फ आधार कार्ड से बना पाओगे, ओटीपी भी आएगा। ओके, तो इस तरीके से न्यू वर्जन का फ़ोन पे रहना चाहिए। अब यहाँ पे क्या करते हैं, हम अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे इस तरीके से डाल देते हैं एंड डालने के पश्चात प्रोसीड वाले बटन पे जब हम क्लिक करेंगे तो इस तरीके से यहाँ पे देख लो इंटर 4 डिजिट का पासकोड यहाँ पे मांग रहा है। लेकिन दोस्तों अपने पास तो कोई पासकोड वगैरह नहीं है, तो हम यहाँ पे फॉरगेट पासकोड ट्राई अनदर वे का जो बटन रहेगा इस पर क्लिक करेंगे एंड इसके बाद यहाँ पे वेरीफाई विथ ओटीपी का जो बटन आएगा उस पर क्लिक कर देंगे। अब हमारे नंबर पर इस तरीके से ओटीपी आएगा जो कि ऑटोमेटिक यहाँ पे हो जाएगा। ओके, हमको यहाँ पे कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस ये लोकेशन का परमिशन मांग रहा है तो इसको दे देना है। उसके बाद फ़ोन कॉल्स का परमिशन मांग रहा है तो इसको भी दे देना है। अब उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देख लो इस तरीके से ओटीपी आएगा, कंफर्म हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। बस यहाँ पे कंटेक्ट का परमिशन मांगेगा, दे देना, नोटिफिकेशन का भी दे देना। मतलब कहने का ये है कि अगर कहीं से भी आपका जो है परमिशन मांग रहा है तो उसको क्या करना है, ईजिली दे देना बिना किसी समस्या के। अब इस तरीके से आपका फ़ोन पे खुल जाएगा। अब यहाँ पे आपको करना क्या है, सबसे पहला काम अपना बैंक अकाउंट ऐड करना है। मतलब फ़ोन पे में आपका बैंक अकाउंट ऐड रहेगा तभी ना आप अपना यूपीआई पिन सेट कर पाओगे बिना एटीएम कार्ड के। तो उसके लिए परमानेंट तरीका बताने वाला हूँ। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये कोने में आपका प्रोफाइल का ऑप्शन दिखेगा तो आपको क्या करना है, उस पर क्लिक करना है। अब उस पर क्लिक करने के पश्चात यहाँ पे देख लो ऐड बैंक अकाउंट का एक ऑप्शन नजर आएगा, तो आप चाहो तो इस पर क्लिक कर सकते हो, बट ये वाला ऑप्शन कभी कभार नहीं आता है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये जो मैनेजमेंट्स का बटन रहेगा उस पर क्लिक करना है। इसको ऊपर करना, बैंक अकाउंट्स कहीं पर भी नजर आए आपको उस पर क्लिक कर देना है। देख लो यहाँ पे बैंक अकाउंट्स है तो आपको क्या करना है, इस पर क्लिक करना है। और इस पर क्लिक करते दोस्तों ऐसा इंटरफेस आएगा। यहाँ पे क्या करना है, सर्च पे क्लिक करना है एंड अपने बैंक का नेम यहाँ पे लिखना है। ओके, बैंक का नेम जिस भी बैंक को बैंक अकाउंट को आप ऐड करना चाहते हो उस बैंक का नेम यहाँ पे लिखना है। जैसे कि मैं यहाँ पे उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक लिख रहा हूँ, ये रहा उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक। हम इस पर क्लिक कर रहे हैं एंड ये एसएमएस मैसेज का परमिशन मांग रहा है तो इसको दे देना, इससे बेनिफिट आपका ही होगा, अभी बता दूंगा क्यों। यहाँ पे देखो क्लिक कर दिए। अब यहाँ पे हमारा जो बैंक अकाउंट है ना वो ऐड किया जा रहा है। देखो फेचिंग योर अकाउंट डिटेल्स। ओके, तो थोड़ा सा वेट कर लेना, अकाउंट एडेड जैसे ही लिखा होकर के आ जाए। अब आपको यहाँ पे कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, बस यहाँ पे रीसेट पिन या फिर इसके जगह पे कभी कभार सेट यूपीआई पिन हो जाता है, तो आपको क्या करना रहेगा, बस उस पर क्लिक करना है।
अब उस पर क्लिक करते ही ऐसा इंटरफेस आएगा। अब कुछ लोग बोलेंगे भाई हमारे में तो एटीएम कार्ड भरने को यहाँ पे बोल रहा है, बट अपने पास तो एटीएम कार्ड नहीं है। तो वैसे आपको करना क्या है, यहाँ नीचे लिखा हुआ करके मिल रहा है ना, ऑथेंटिकेट यूजिंग आधार नंबर, बस इस पर क्लिक कर देना। कभी कभार ये ऑप्शन नहीं आता, डायरेक्ट आपको लिखा हुआ करके मिलेगा आधार कार्ड से बनाए या फिर एटीएम कार्ड से बनाए, तो आधार कार्ड वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना। नहीं तो ये ऑथेंटिकेट यूजिंग आधार नंबर, इस पर क्लिक करना है। अभी इस तरीके से देखो ये आधार वाला ऑप्शन ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो चुका, नहीं हुआ रहेगा, क्लिक कर देना। इसके बाद यहाँ कंटिन्यू वाले बटन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे प्लीज़ वेट लिखा हुआ करके आएगा। इसके बाद यहाँ पे क्या करना है, देखो इस तरीके से इंटरफेस आएगा। अब यहाँ पे आपको अपने आधार कार्ड की ज़रूरत पड़ने वाली है। जैसे कि मान लीजिए आपके पास ये रहा आधार कार्ड, इसमें देखो कि यहाँ पे रहता है 12 अंक ऐसे लिखा हुआ रहता है, हमने हाइड कर रखा है। तो आपको यहाँ से बस 6 अंक देखना है एंड यहाँ पे आके क्या करना है, फिल कर देना। जैसे कि मेरा आधार कार्ड का स्टार्टिंग 6 अंक ये प्रकार से है, तो उसको हमने फिल कर दिया। अब कंटिन्यू वाले बटन पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे OTP देखो ऑटोमेटिक यहाँ पे हो रहा है, हमको भरने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ओके, इसलिए हमने बोला है जो भी परमिशन मांग रहा है उसको दे देना। इससे बेनिफिट यही होता है कि OTP जो है ऑटोमेटिक हो जाता है, आपको भरने की कोई नीड ही नहीं पड़ेगी। अब चलिए OTP भरते कैसे ये बता देता हूँ। अगर ऑटोमेटिक नहीं होता है तो यहाँ पे देखो आधार OTP लिखा हुआ है, नीचे आना, यहाँ पे 2 बार OTP आएगा। आपको क्या करना रहेगा, आधार यहाँ पे देख लो लिखा हुआ है, तो आधार OTP पहले आपको यहाँ पे फिल करना है। अगर ऑटोमेटिक नहीं होता है तो हो जाता है तो बस नेक्स्ट पे क्लिक करो। ये देखो बैंक OTP भी ऑटोमेटिक हो जाएगा। अगर बैंक वाला नहीं होता तो यहाँ पे ये बैंक वाला OTP देख के यहाँ पे भर लेना। बस 2 बार OTP आएगा, दोनों अलग अलग रहेगा। देखो पिछली बार दूसरा था एंड ये बैंक OTP दूसरा है। दोनों फिल होने के पश्चात नेक्स्ट पे क्लिक करना। 4 अंक का या फिर 6 अंक का UPI पिन बनाने को बोलेगा, तो आपको करना क्या है, 4 अंक का अगर आता है तो 4 अंक का कुछ भी डाल देना। अगर 6 अंक का आता है तो 6 अंक का कुछ भी डाल देना। ओके, हमने 4 अंक का यहाँ पे कुछ भी डाला, मतलब आपको याद रहने से ये बस। आप चाहो तो अपना मोबाइल नंबर वगैरह भी डाल सकते हो। उसको नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं एंड सेम वही UPI पिन कन्फर्म करने के लिए फिर से हम यहाँ पे इस तरीके से डाल देंगे। डन पे क्लिक करते हैं दोस्तों, यहाँ पे देखो इस तरीके से लोडिंग होगा। UPI पिन इस सेट सक्सेसफुली, मतलब हमारा जो UPI पिन है वो यहाँ पे सक्सेसफुली सेट कर लिया गया। अभी आपको कुछ भी नहीं करना है, आप चाहो तो इस पर क्लिक करके 1-2 रुपये का कहीं पर भी पेमेंट कर सकते हो। इससे क्या होगा, आपका फ़ोन पे एक्टिवेट हो जाएगा एंड चलने लगेगा। ओके, आप 24 घंटे के अंदर ही कहीं पर भी पेमेंट कर देना। ओके, इसमें आपका ही बेनिफिट रहेगा। अब इस तरीके से हमारा फ़ोन पे ओपन हो चुका है। अब इसमें हमने क्या किया, अपना बैंक अकाउंट ऐड किया एंड सिर्फ और सिर्फ आधार कार्ड का यूज करके UPI पिन भी सेट कर लिया, बिना ATM डेबिट कार्ड के ही। आपको बैलेंस चेक करना होगा, इस पर क्लिक करके कर सकते हो। मोबाइल नंबर के थ्रू कहीं पर भी पैसे भेजना होगा तो इस पर क्लिक करके कर सकते हो। अपने किसी दूसरे बैंक अकाउंट में पैसे भेजना हो तो इस पर क्लिक करके कर सकते हो। एंड यहाँ से आप अपना QR कोड निकाल सकते हो एंड यहाँ से आप किसी की भी दुकान पे जाके स्कैन करके पेमेंट कर सकते हो। जैसे इस पर क्लिक करते हैं, अलाउ कर देते हैं, किसी भी दुकान के QR पे जाके स्कैन करेंगे एंड यहाँ से हम पेमेंट कर देंगे। आप यहाँ से क्लिक करके हिस्ट्री भी देख सकते हो इस तरीके से। ओके, जितना पेमेंट करोगे सारी की सारी हिस्ट्री यहाँ पे आएगी। देखो 10 मिनट पहले हमने पेमेंट किया है 1 रुपये का। ओके, तो इस तरीके से यहाँ पे दिखा रहा है। तो इस तरीके से देख लो कितना आसान था फ़ोन पे में नया अकाउंट बनाना, वो भी सिर्फ और सिर्फ आधार कार्ड का यूज़ करके, आधार कार्ड का नंबर डाल के। तो वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट किसी न्यू वीडियो में एंड आपका किस बैंक में अकाउंट है वो जरूर कमेंट करिए। ओके, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय।